ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी ने परम पूज्य गुरुदेव के लिखे चारों वेदों के भाष्य विनोबा भावे जी को भेंट किए। वेदों के बहुत सारे सेट देखते देखते ही बिक गए। आदरणीय लीलापत जी का कहना है कि अगर किसी साधक को गुरु जी से बात करने का मन हो तो वे उनका लिखा हुआ साहित्य प्रतिदिन पढ़ें। वे कहते हैं कि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से सीखा कि अगर मांगना ही पड़े तो ईश्वर से मांगना चाहिए, किसी और से नहीं। उन्होंने ये भी देखा कि गुरु जी किसी का भी दुख सहन नहीं कर पाते थे। दूसरों के दुख को देख के ही परम पूज्य गुरुवर की आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसे करुणा के सागर थे हम सबके पिता परम पूज्य गुरुदेव। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुरुदेव ग्वालियर आए। उनका उस समय भव्य स्वागत हुआ था, क्योंकि जिनके घर हमने संस्कार कराए थे उन सभी भाई बहनों ने बड़ा स्वागत किया था। उस समय हम एक कुंड का यज्ञ करते थे। गुरुदेव का प्रवचन होता था। अब तो गुरुदेव जब भी समय मिलता हमारे पास अकेले पहुंच जाते थे और गोपाल मिल पर ही हमारे पास जंगल में 3-4 दिन ठहरते थे। हमको समझाते रहते थे। श्री छोटे लाल गर्ग जेसी मिल के इंजीनियर थे। वह मिशन के कार्य से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने एक ज़मीन जो कॉलोनी बनाने के लिए ली थी उसमें से गायत्री माता के मंदिर को ज़मीन दे दी। उसमें आज गायत्री शक्तिपीठ बना है और कॉलोनी का नाम गायत्री नगर कराया गया। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा हमको अब तेरी आवश्यकता है, तू अब इस भौतिकवाद को छोड़ और हमको वचन दे। हमने कहा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जब हमारा इस्तीफा स्वीकृत होगा, कार्य समाप्त कर देंगे, तब आपके पास आ जाएंगे। मिलों के कार्य से जब हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तब हमने कंपू में एक मकान रहने के लिए ले लिया। वहाँ पर भी हम अखंड दीपक को ले गए। हमारा बड़ा लड़का राम तब पढ़ता था। उसकी पढ़ाई बंद करके रेडियो टीवी की मरम्मत की दुकान खुलवाई। उसने रेडियो टीवी का कोर्स किया था। दौलतगंज में एक दुकान किराए पर लेकर उसको खुलवाई और गुरुजी को पत्र लिखा कि अब हम मथुरा आ रहे हैं। गुरुजी का उत्तर आया कि तुम मत आना, हम तुमको लेने आ रहे हैं। तारीख भी पक्की कर दी। जब ग्वालियर की शाखा वालों को मालूम हुआ कि गुरुदेव आ रहे हैं तो उन्होंने 11 कुंड का यज्ञ रख लिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव 3 दिन ग्वालियर में हमारे पास रहे। तीनों दिन दीपक के पास ही बैठते थे। तीसरे दिन उन्होंने कहा, अब इस दीपक में घी मत डालना। अब इसकी लौ हमने अखंड दीपक जो हमारे पास जल रहा है उसमें मिला दी है। गुरुदेव हमको साथ लेकर मथुरा आ गए। ग्वालियर शाखा ने बहुत धूमधाम से हमारी विदाई की। बड़े लड़के राम को रेडियो टीवी की दुकान खुलवा दी। छोटा लड़का सतीश पढ़ता था। एक दिन मथुरा में घिया मंडी के मकान पर हम बैठे थे। गुरुदेव मूंछ की एक पुरानी खाट थी, उस पर लेटे हुए थे। हमने गुरुदेव से कहा, हम तो पढ़े लिखे भी न के बराबर हैं। बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, अपने आप थोड़ा पढ़ गए हैं। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कबीर कहाँ पढ़ा था? हमने कहा, हमको पहले कुछ तप करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा, तुमको कुछ नहीं करना है, तू तो मेरा काम कर। शरीर, मन, बुद्धि सब हमारे विचारों को फैलाने में लगा दे। हमारे फंड में जो पैसा था हमने गुरुदेव को दे दिया था। गुरुदेव ने वह पैसा वंदनीय माताजी को दे दिया। माताजी ने पैसे को लेकर हमसे पूछा, बेटा ये पैसा किसका है? हमने कहा, माताजी आपका है। माताजी ने कहा, मैं जो चाहूँ इसका उपयोग कर सकती हूँ। हमने कहा, माताजी आप जिसको चाहे दे सकती हैं, परंतु हमारे दोनों लड़कों राम और सतीश को देने से मना कर दिया। इस पर गुरुदेव हंसने लगे और कहा, अब इसे रख लो। हमने मना कर दिया था कि पैसे की बाबत किसी से कहना नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने युग निर्माण योजना पत्रिका में लेख लिख दिया कि इसके पास जो कुछ धन है वह हमको दे दिया है और हमको कह दिया कि इसको किसी को बताना मत। हम गायत्री तपोभूमि में रहने लगे। वहाँ आकर हम बहुत बीमार हो गए थे। दस्त, उल्टी, बुखार था। माताजी आती थीं,
हमारे कपड़े साफ करती थीं, चाय बनाती थीं। किसी किसी दिन माताजी को 2 बार गायत्री तपोभूमि में हमारी देखरेख करने आना पड़ता था। हमको बड़ा दुख होता था कि यहाँ तो हम सेवा करने आए हैं और माताजी से अपनी सेवा करा रहे हैं। हमारा वज़न भी भारी था। इतने उल्टी दस्त होते थे कि लगता था हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। अधमरे हो गए थे, चला भी नहीं जाता था। गुरुदेव ही हमारी धुलाई सफाई करते थे। हमने कहा, गुरुदेव हमको बेटे राम के पास भेज दो, हम जब ठीक हो जाएंगे तब वहाँ आ जाएंगे। एक दिन हमारे एक परिचित ग्वालियर से आए और उनके साथ हम ग्वालियर चले गए। वहाँ पर तब तक राम की दुकान ठीक से नहीं चलती थी। जब हम गए तब हमारा दवाई का खर्चा बढ़ गया। तब राम ने अखबार में विज्ञापन निकाला कि जिस किसी का रेडियो टीवी खराब हो गया है उसके घर पर ही आकर ठीक करेंगे। इस प्रकार वो हमारा खर्चा चलाता था। हमारे दामाद खुर्जा में डॉक्टर थे। राम ने उनको पत्र लिख दिया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप शीघ्र चले आओ। हमारे दामाद तथा लड़की खुर्जा से ग्वालियर आ गए और वहाँ हमको देखकर बहुत नाराज़ हुए और बोले, इनको कोई ठीक नहीं कर सकता। जब इनके पास मिलों पर सारे सुख के साधन थे तो फिर गायत्री तपोभूमि जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ तो कोई साधन भी नहीं है। फिर वो दवाई लाए, इंजेक्शन लाए, हमारा इलाज किया। 10-15 दिन हमारे पास रहे। हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, भोजन भी करने लगे। उस समय गुरुदेव का पत्र हमारे बेटे राम के पास पहुंचा। बेटा, तूने बहुत कष्ट उठाया है, अब तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हम धीरे धीरे ठीक होते गए। ठीक होने पर हम फिर मथुरा आ गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा, रंगाई के पहले धुलाई की जाती है, तभी कपड़े पर रंग चढ़ता है। अब तुम्हारे शरीर की धुलाई सफाई गायत्री माता ने कर दी है। अब तुमको शरीर हल्का मालूम पड़ता होगा। हमने कहा, हाँ गुरुदेव, पहले से अब हमारा शरीर बहुत ठीक है, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बाद में गुरुदेव ने बहुत से प्राकृतिक उपचार सिखाए जिनको हमने अपनाया और स्वस्थ रहने लगे। गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि में शिविर लगाने प्रारंभ किए। उनकी देखरेख हम करते थे। उस समय शिविर में 20-25 परिजन ही आते थे। हम सुबह 4 बजे उठ के उन लोगों को यमुना स्नान कराने ले जाते थे। एक मशाल बनाकर रखी थी, उसको जलाकर आगे आगे हम चलते थे, पीछे पीछे शिविर वाले भाई। यमुना नदी के किनारे पर ही शौच करने जाते और स्नान करके वापस आ जाते थे। तपोभूमि में मीठा पानी नहीं था। एक खारी कुआं था, पास में चामुंडा का मंदिर था। उसके पास वाले कुएं से पानी लाते थे। एक एक पतीला सबको दे दिया था, उसको सब लोग भर कर लाते थे। वही पानी शाम तक चलता था। सारे शिविरार्थी जमीन पर सोते थे। वंदनीय माताजी सुबह से ही आ जाती थीं और सब शिविरार्थियों से मिलती थीं। अगर कोई बीमार होता था उसको चाय बनवा कर पिलाती थीं, खिचड़ी बनाकर ले आती थीं, यहाँ तक कि बीमारों के कपड़ों को धोकर सुखा देती थीं। एक दिन ऐसा हुआ, भिंड से हृदयस्थ जी शिविर में आए। उनको एक दिन ऐसा बुखार चढ़ा कि होश ही नहीं रहा। उन्होंने अपने कपड़े भी गंदे कर दिए। माताजी आई, उनके कपड़ों को साफ किया, सारे कपड़े धोकर सुखाए। जब हम हृदयस्थ जी से मिले तो वो रोने लगे। हमने कहा, बतलाओ क्या कष्ट है, हम आपकी सेवा करेंगे, दुखी क्यों होते हो? वे बोले, आज माताजी आई थी, बुखार इतना चढ़ गया था कि हमने अपने कपड़े भी खराब कर दिए। माताजी ने हमको तथा हमारे कपड़ों को साफ किया, हमको बड़ा पाप लग गया। सुबह माताजी आई, हमने उनसे कहा, हृदयस्थ जी बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं माताजी ने हमको साफ किया, हमको पाप लग गया है। माताजी बोली, बेटा, माँ अपने बच्चे के कपड़े साफ करती है कि नहीं? उन्होंने कहा, जैसे मेरा बच्चा मृत्युंजय है वैसे ही तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरा बच्चा बीमार पड़े तो उसकी सेवा करूं। मेरे द्वारा सेवा करने से पाप कैसे लग जाएगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती हैं, माताजी सभी शिविरार्थियों की देखरेख करती थीं। शिविर जब समाप्त होता था तब 2 दिन की छुट्टी रहती थी। गर्मी के दिन थे। हम तथा सारे शिविरार्थी अखंड ज्योति संस्थान भोजन करने जाते थे। माताजी ही वहाँ भोजन बनाती थीं और सबको भोजन कराती थीं, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है।
वहाँ सभी पैदल जाते और पैदल आते थे। एक दिन की बात है, बहुत ही गर्मी थी। उस दिन शिविर भी नहीं था। हम इतनी गर्मी के कारण भोजन करने वहाँ नहीं गए। इतनी चिलचिलाती दोपहरी में माताजी हमको तपोभूमि टिफ़िन में भोजन लेकर आईं। जब माताजी आईं तो हमने कहा, माताजी आपको बड़ा कष्ट दिया, हम थोड़ा आलस कर गए, इसके कारण आपको आना पड़ा। माताजी ने कहा, बेटा मैं भोजन करने बैठने ही वाली थी कि तेरी याद आ गई, और जब तूने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करती। माताजी का इतना स्नेह था हम पर, सभी को ऐसे समझती थी कि उनके बेटे ही हैं, और जितने भी भाई शिविर में आते थे वे समझते थे कि हमने इसी माँ के पेट से जन्म लिया है। ऐसी थी माताजी जो विश्व माता बन गई। उन्होंने सबको अपने स्नेह से बांध रखा था। प्रत्येक माँ की ऐसी ही भावना हो तो हमारा देश कितना ऊंचा उठ सकता है। आज की माँ जिस बच्चे को पेट से जन्म देती है उसी को अपना बच्चा मानती है, दूसरे को नहीं। माताजी ने कर्म के द्वारा सबको शिक्षा दी थी। उनका स्नेह तो सबको मिलता था। आज तक हम ही नहीं, सारे मिशन के भाई बहन उनकी याद करते हैं। ऐसी माँ को पाकर हम अपने को धन्य मानते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।